हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मिस्टर। तो हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, मयंक टंडन जी ने पूछा था कि भाई थर्मिस्टर का भी बता दो। तो फ्रेंड्स, आज हम थर्मिस्टर, इसके टाइप्स, इसकी एप्लीकेशंस, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि थर्मिस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ थर्मिस्टर इज अ रेजिस्टेंस थर्मामीटर। थर्मिस्टर जो होता है वो एक रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है। थर्मिस्टर इज अ रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। थर्मिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर सिंबल की बात करें तो थर्मिस्टर की ये कुछ सिंबल्स होते हैं। द टर्म थर्मिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल प्लस रजिस्टर। तो जो थर्मिस्टर होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मल एंड रजिस्टर। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द थर्मिस्टर इज ऑल्सो नोन एज थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर। तो थर्मिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो थर्मली सेंसिटिव होता है। थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो थर्मिस्टर एक ऐसा टेम्परेचर सेंसर होता है जो वेरिंग रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इट इज़ मेड ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये मेटेलिक ऑक्साइड से बना हुआ होता है। अब अगर थर्मिस्टर की कंस्ट्रक्शन की तरफ हम चलें, थर्मिस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है तो इसको देख लेते हैं। अ थर्मिस्टर इज मेड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स सच एज निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, यूरेनियम एट्सेट्रा। तो जो थर्मिस्टर होता है, जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि मेटल ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है, तो कौन कौन से मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं? वो होते हैं निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, यूरेनियम एट्सेट्रा। इट इज़ अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज। थर्मिस्टर वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज में अवेलेबल होता है। कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम देखें कि थर्मिस्टर की कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं डिस्क थर्मिस्टर, डिस्क टाइप, दूसरी होती है बीड टाइप, दैट मीन्स बीड थर्मिस्टर, एंड तीसरी होती है रॉड टाइप, दैट मीन्स रॉड थर्मिस्टर। अगर वर्किंग की बात देखें, थर्मिस्टर किस तरह से वर्क करता है, तो इसको देख लेते हैं। द थर्मिस्टर वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जो थर्मिस्टर होता है उसके वर्क करने का प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है। उसमें होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। इस प्रिंसिपल पर थर्मिस्टर वर्क करता है। दिस चेंज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ थर्मिस्टर यूज्ड। अब जो ये चेंज होता है रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ साथ जो चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा थर्मिस्टर के टाइप्स पर, किस टाइप का थर्मिस्टर हम यूज कर रहे हैं। थर्मिस्टर डू नॉट वर्क वेल इन एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड टेम्परेचर्स। तो फ्रेंड्स, ये बात नोट करने लायक है कि थर्मिस्टर्स एक्सट्रीमली हॉट या कोल्ड टेम्परेचर्स में वर्क नहीं कर पाते हैं। थर्मिस्टर की अगर रेंज की बात करें, द वर्किंग टेम्परेचर रेंज फॉर मोस्ट थर्मिस्टर्स इज बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो वर्किंग टेम्परेचर रेंज होती है मोस्ट थर्मिस्टर्स के लिए, वो 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। अगर टाइप्स की बात करें, थर्मिस्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। द टू बेसिक टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स अवेलेबल आर द। जो टू बेसिक टाइप्स होते हैं थर्मिस्टर के, वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एनटीसी थर्मिस्टर एंड द सेकंड वन इज पीटीसी थर्मिस्टर। अब एनटीसी एंड पीटीसी को एक एक करके देख लेते हैं। एनटीसी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पहला हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। दे आर ceramic semiconductors that have a high negative temperature coefficient of resistance। जो एनटीसी थर्मिस्टर होते हैं वो सिरेमिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हाई होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एनटीसी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन अ नॉन लीनियर मैनर।
तो जो एनटीसी का रेजिस्टेंस है, जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ घटता चला जाता है, लेकिन घटता तो चला जाता है, लेकिन घटता है वो नॉन लीनियर मैनर में। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो है एनटीसी थर्मिस्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है, लेकिन नॉन लीनियर मैनर में घटता है। तो अगर एनटीसी के लिए रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में कर्व देखें तो वो इस तरह का होता है कुछ। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ घटता चला जाता है, इस कर्व से आप देख सकते हैं। और इसका सिंबल आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर -T डिग्री लिखा हुआ होगा, ये एनटीसी थर्मिस्टर का सिंबल होगा। पीटीसी थर्मिस्टर चलते हैं। पीटीसी थर्मिस्टर क्या होता है इसको देख लेते हैं। पीटीसी थर्मिस्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर्स एंड आर मेड ऑफ पॉलीक्रिस्टलिन सिरेमिक मटेरियल्स। और जो पीटीसी थर्मिस्टर्स होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलिन सिरेमिक मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीटीसी विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ए नॉन लीनियर मैनर। तो जो पीटीसी का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगा, लेकिन नॉन लीनियर मैनर में होगा। एनटीसी में क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर घट रहा था नॉन लीनियर मैनर में। पीटीसी में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा नॉन लीनियर मैनर में। द पीटीसी थर्मिस्टर शोज ओनली अ स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर अंटिल द स्विचिंग पॉइंट TR इज रीच्ड। तो जो पीटीसी थर्मिस्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज आता है, वो केवल स्विचिंग पॉइंट तक ही आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए स्विचिंग पॉइंट तक रेजिस्टेंस बहुत धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। इसके बाद रेजिस्टेंस तेज़ी से इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। तो स्विचिंग पॉइंट तक रेजिस्टेंस धीमे धीमे इंक्रीज करेगा, उसके बाद तेज़ी से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका जो सिंबल होता है, यहाँ पर हम पॉजिटिव T डिग्री लिख देते हैं इसके सिंबल में, पीटीसी थर्मिस्टर के सिंबल में। डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड थर्मिस्टर, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि द रेजिस्टेंस वैल्यू वुड नॉट चेंज नो मैटर द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर घटने बढ़ने पर चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक अ 10K रजिस्टर विल ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट 10,000 ohms ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट। 10K रजिस्टर जो होगा वो हमेशा 10K ओम ही रेस्ट्रिक्ट करेगा। अ 10K थर्मिस्टर हाउएवर विल ओनली रेस्ट्रिक्ट 10,000 ohm ऑफ ए करंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो थर्मिस्टर होता है, अगर 10K थर्मिस्टर अगर हम लेते हैं तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पर तो 10,000 ओम की तरह वर्क करेगा। इफ़ द टेम्परेचर इज वार्मर, यदि टेम्परेचर बढ़ता है, लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया मान लीजिए, द थर्मिस्टर वुड रेस्ट्रिक्ट ओनली 3,900 ohms। तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पहले तो 10,000 ओम की तरह वर्क कर रहा था, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस होते ही वो अब 3,900 ohms की तरह वर्क करेगा, 3,900 ohms की तरह वो वर्क करेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है रजिस्टर्स एंड थर्मिस्टर्स के बीच में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वो देख लेते हैं। तो कुछ ये एडवांटेजेस हैं थर्मिस्टर के। पहला एडवांटेज होता है लेस एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सस्ता होता है। मोर सेंसिटिव देन अदर सेंसर्स, अदर सेंसर्स के मुकाबले ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, स्मॉल होता है साइज में। डिसएडवांटेजेस, इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। पहला डिसएडवांटेज होता है लिमिटेड टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज बहुत लिमिटेड होती है। रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर रेशो कोरिलेशन इज नॉन लीनियर, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो नॉन लीनियर रहती है। अगला डिसएडवांटेज क्या होता है, एन इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स मे बी ऑब्टेन ड्यू टू सेल्फ हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें एक सेल्फ हीटिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता है एंड फ्रेगाइल होता है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें, थर्मिस्टर्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, तो एनटीसी थर्मिस्टर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, डिजिटल थर्मोस्टेट्स में होता है, थर्मामीटर्स में होता है, बैटरी पैक टेम्परेचर मॉनिटर्स में होता है एंड इंडस करंट लिमिटिंग डिवाइसेस में उसका एप्लीकेशन होता है एनटीसी थर्मिस्टर का।
अगर पीटीसी थर्मिस्टर एप्लीकेशन की बात करें तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में इसका यूज होता है एंड इन डस्ट करंट प्रोटेक्शन में इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।